हेलो स्टूडेंट्स, मैं अखिलेश। आज मैं आपको यूनिट 5th के एमसीक्यूज़ कराऊंगा जो बीएससी सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री के हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये रेडियस की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। रेडियस रेशियो RNA पॉजिटिव अपॉन RCl नेगेटिव इन NaCl क्रिस्टल इज, तो 0.524। फर्स्ट का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ब्रैग्स इक्वेशन एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, तो सेकंड का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। एन यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन है, लैम्डा यहाँ पर वेवलेंथ है, 2 तो एक कांस्टेंट वैल्यू है और डी जो है वो डिस्टेंस है और थीटा जो है वो एंगल है। ओके, सेकंड का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। थर्ड, द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट शेल इन सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक एंड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, तो 1, 4, 2। थर्ड का ए ऑप्शन करेक्ट। फोर्थ क्वेश्चन, विच वन ऑफ द क्रिस्टल हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट? मेटालिक क्रिस्टल्स, फोर्थ का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। फिफ्थ, टोटल नंबर ऑफ प्लेन्स, एक्सेस एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री इन ए क्रिस्टल इज टर्म्ड एज, तो यहाँ पर एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होते हैं। ये सभी क्या होते हैं? एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री होते हैं। फिफ्थ का ए ऑप्शन करेक्ट। सिक्स्थ, फॉर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस स्टैंडर्ड रेशियो फॉर D100, D110 एंड D111 प्लेन्स आर, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 1:1/√2 रेशियो 1/√3। ओके, सो सिक्स्थ का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। सेवेंथ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड? तो क्रिस्टलाइन सॉलिड यहाँ पर सल्फर है, बाकी रबर, ग्रास और प्लास्टिक जो है वो एक अमॉर्फस सॉलिड है। सेवेंथ का बी ऑप्शन करेक्ट है। एट्थ, द सिंपलेस्ट क्रिस्टलाइन सिमेट्री फॉर अ सॉलिड इज क्यूबिक। सिंपलेस्ट जो क्रिस्टलाइन सिमेट्री होती है सॉलिड के लिए वो क्या होती है? क्यूबिक होती है। एट्थ का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नाइन्थ, NaCl क्रिस्टल इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक होता है, FCC। नाइन्थ का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। टेंथ, NaCl हैज फॉलोइंग क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्यूबिक। टेंथ का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। इलेवेंथ, एन अमॉर्फस सॉलिड इज ग्लास। ग्लास जो होता है वो अमॉर्फस सॉलिड होता है, जबकि NaCl, CaF2, CsCl जो होते हैं ये सब क्रिस्टलाइन होते हैं। इलेवेंथ का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ट्वेल्थ, द नंबर ऑफ Na पॉजिटिव आयंस फिलिंग ऑल octahedral voids in NaCl structure R, तो 13 होगा। 12 का सी ऑप्शन करेक्ट है। 13, ए अमॉर्फस सॉलिड इज ग्लास। ग्लास क्या है? अमॉर्फस सॉलिड है। NaCl और CaF2 क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो 13 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 14, स्ट्रक्चर ऑफ CsCl ए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, 14 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 15, प्लास्टिक इज सीडो सॉलिड और अमॉर्फस। प्लास्टिक को या तो आप सीडो सॉलिड कहिए या तो फिर अमॉर्फस कहिए, दोनों बातें ही सही है ना। 15 का सी ऑप्शन करेक्ट है। 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड? सोडियम क्लोराइड जो होता है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, बाकी रबर, ग्लास और प्लास्टिक जो है वो अमॉर्फस सॉलिड है। 16 का डी ऑप्शन करेक्ट है। 17, इन द सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल ए Na पॉजिटिव आयन इज सराउंडेड विद 6Cl नेगेटिव आयन, इसी को कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहते हैं ना। 17 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 18, क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सीजियम क्लोराइड इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, 18 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 19, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव एंड Cs पॉजिटिव Cl नेगेटिव आर एग्जांपल्स ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पहले भी रिपीट हो चुका, तो 19 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 20, ब्रैग्स इक्वेशन एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, 20 का बी ऑप्शन करेक्ट है, ये भी रिपीट हो चुका है। 21, स्ट्रक्चर ऑफ KCl क्रिस्टल इज, तो सिंपल क्यूबिक होता है। 21 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 22, द रेशियो ऑफ इंटरप्लेनर डिस्टेंस फॉर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस इज, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा 1 रेशियो 1/√2 रेशियो 1/√3, तो 22 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 23, पोटेशियम हैज BCC स्ट्रक्चर विद नियरेस्ट नेबरिंग distance 4.52 angstrom, its atomic weight is 39, its density will be
910 kg पर मीटर क्यूब। 23 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 24 द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na इन NaCl स्ट्रक्चर इज 6। ये भी मैंने पहले बता दिया था, है ना, एक क्वेश्चन आया था तो उसमें Na1Cl नेगेटिव 6 से सराउंडेड होता, वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है ना। 24 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा 6। 25 द मास ऑफ ए यूनिट शेल of CaCl corresponding to 1 CS positive and 1 Cl negative। 25 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 26 a metallic element exists as a cubic structure, the age length of the unit shell is 2.9 angstrom, the density of the metal is 7.2 gram per cc, the number of unit shell इन 100 ग्राम ऑफ द मेटल वुड बी। तो उसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 5.7 इंटू 10 की पावर 23। 28 का सी, सॉरी 26 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 27 क्रिस्टल कैन बी क्लासिफाइड इनटू, तो क्रिस्टल्स को 7 सिस्टम में क्लासिफाइड किया जाता, तो 27 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 28 इन ब्रैग्स इक्वेशन फॉर डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरे एंड रिप्रेजेंट, तो मैंने बताया था ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन होता है ये। 28 का सी ऑप्शन हो जाएगा। 29 इन बॉडी centered cubic arranged A into occupies the center while V occupies corner of cubic, the formula of solid is, तो ए भी हो जाएगा। 29 का बी ऑप्शन करेक्ट। क्लोजेस्ट पैकिंग इज मैक्सिमम इन द क्रिस्टल लैटिस ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक FCC। 30 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 31 एक्सेस ऑफ सिमेट्री आर कॉल्ड हेक्सेड, तो इट्स ओरिजिनल appearance is repeated 6 times। 31 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 32 डैश इज द नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन सराउंडेड ईच आयन, तो कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने बताया था, जो सराउंडेड पॉजिटिव या फिर नेगेटिव आयंस होते हैं, नंबर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव आयन सराउंडेड होते हैं ईच आयन को, उसी को कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। तो 32 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 33 विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, तो FeO में मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट होता है, तो 33 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 34 क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सीजियम क्लोराइड इज बॉडी सेंटर्ड। 34 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 35 रेशियो ऑफ बीन्स इंडिसेस फॉर अ फेस ऑफ अ क्रिस्टल इज 1 रेशियो इन्फिनिटी, देन इट्स मिलर इंडिसेस विल बी, तो इसका क्या ऑप्शन होगा। 35 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। कैसे होगा तो ये भी देख लेते हैं। जब मिलर इंडिसेस निकालते हैं तो 1 के अपॉन में कर देते हैं जो भी लिखा हुआ होता है। अभी जैसे 1 लिखा हुआ है तो 1 अपॉन 1 कितना होता है, 1 हो जाएगा। और इन्फिनिटी लिखा हुआ है, ऐसे 1 अपॉन इन्फिनिटी जब लिखोगे तो 1 अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू होती है 0। ऐसे ही जो थर्ड वाला इन्फिनिटी है, 1 अपॉन थर्ड नंबर पे जो इन्फिनिटी है उसे भी 1 अपॉन इन्फिनिटी रखूँ तो वो भी 0 हो जाएगी। इस प्रकार 35 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 36 बीन्स इंडिसेस ऑफ अ फेस ऑफ क्रिस्टल आर इन द रेशियो 2, रेशियो 3, रेशियो 4, देन इट्स मिलर इंडिसेस विल बी, तो इससे भी हम लोग जैसे 1 के अपॉन में सभी किए थे, तभी ये भी कितना हो जाएगा 1/2, रेशियो 1/3, रेशियो 1/4। अब 2 का, 3 का, 4 का एलसीएम कितना होता है, तो 12 होता है। सभी से 12 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। 36 का बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। 37 इन फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल्स पर यूनिट सेल आर 4। 37 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 38 इन ए क्यूबिक क्रिस्टल टोटल एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री आर 23। 38 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 39 द लोएस्ट यूनिट ऑफ क्रिस्टल लैटिस इज यूनिट शेल। यूनिट शेल सबसे छोटी लोएस्ट यूनिट होती है, सबसे छोटी यूनिट होती है ना, बेसिक फंडामेंटल यूनिट होती है। 39 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्रिस्टल लैटिस में, है ना। 40 का इन द सिंपल क्यूबिक सिस्टम प्लेन्स अपसेंट विल वी, तो 100 प्लेन जो होता है वो अपसेंट होता है। 40 में डी ऑप्शन करेक्ट है। 41 हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्पेस लैटिस आर पॉसिबल इन क्रिस्टल, तो 7। 41 का सी ऑप्शन करेक्ट।
42 नंबर ऑफ एटम्स इन VCC अरेंज्ड इज 4 होते हैं, 42 का ए ऑप्शन करेक्ट। फॉर अ सॉलिड स्टेट इज अनट्रू, अनट्रू क्या है, इट हैज़ ए हाई वेपर प्रेशर, 43 का ए ऑप्शन करेक्ट। 44 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमॉर्फस सॉलिड, तो रबर जो होता है वो एक अमॉर्फस सॉलिड होता है, मैंने आपको बताया था अभी। 44 का डी ऑप्शन करेक्ट। 45 अमॉर्फस सॉलिड डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, करेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप, रेगुलरिटी ऑफ द स्ट्रक्चर, तो अमॉर्फस सॉलिड में ये तीनों ही प्रॉपर्टीज नहीं होती हैं, तो 45 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये तीनों प्रॉपर्टी ए बी सी, ये तीनों प्रॉपर्टीज जो है वो अमॉर्फस सॉलिड्स में नहीं होती हैं या फिर अब्सेंट होती हैं। प्रेजेंट किस में होती हैं, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं उनमें ये प्रेजेंट होती हैं। ओके, क्रिस्टलाइन सॉलिड की ये प्रॉपर्टीज होती हैं। 45 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 46 क्रिस्टलाइन सॉलिड हैज ए डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप, 46 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 47 एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, बताया था मैंने एलिमेंट ऑफ सिमेट्री क्या होते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है इनकी, तो ये एलिमेंट ऑफ सिमेट्री डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। और उनकी डिजिट्स भी दी हुई है, कितनी कितनी होते हैं, नंबर्स भी दिए हुए हैं, है ना, वो मैंने लिख दिए हैं, आप रन कर लेना इन्हें, और टोटल 23 होती हैं। 48 अमॉर्फस सॉलिड्स आर आइसोट्रोपिक एज, कह रहे हैं अमॉर्फस सॉलिड जो होती है वो आइसोट्रोपिक कैसे होती है, आइसो का मतलब ही होता है सेम, इनमें सेम सेम प्रॉपर्टी थ्रू आउट द मटेरियल दिखे, वही अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं। अब देखो फर्स्ट वाला इसका ऑप्शन करेक्ट है 48 का, द वैल्यू ऑफ एनी ऑफ दियर प्रॉपर्टी इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शंस, वही लिखा हुआ कोई सी भी प्रॉपर्टी होगी वो बिल्कुल एक बराबर होगी पूरी बॉडी में, है ना, अमॉर्फस सॉलिड पूरे सॉलिड में, पूरे मटेरियल में। ओके, सो 48 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 49 अमंगेस्ट द फॉलोइंग अमॉर्फस सॉलिड इज प्लास्टिक, 49 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 50 फॉर अ टेट्रागोनल सिस्टम इज अनट्रू, कौन सा अनट्रू है टेट्रागोनल सिस्टम के लिए, तो ए ऑप्शन जो है वो अनट्रू होगा, 50 का ए ऑप्शन। 51 फॉर ए हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम इज नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं है, तो 51 का ए ऑप्शन जो है वो ट्रू नहीं है, वो रॉन्ग है ना, हेक्सागोनल क्रिस्टल के लिए, क्यूबिक के लिए बिल्कुल सही है वो। 51 का ए ऑप्शन। 52 साइज ऑफ क्रिस्टल डिपेंड ऑन सी ऑप्शन रेट ऑफ इट्स फॉर्मेशन, साइज जो होता है क्रिस्टल का वो डिपेंड करता है रेट ऑफ इट्स फॉर्मेशन पर, 52 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 53 क्रिस्टल्स ऑफ अ सब्सटेंस हैव डेफिनेट ज्योमेट्री, 53 का ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 54 ब्रेविस लेटिस आर 14 टाइप्स होती हैं, 54 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 54 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 55 इन ए क्रिस्टल द नंबर ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री वुड बी, तो ए ऑप्शन होगा, मैंने अभी बताए थे किसका कितना नंबर होता है, नंबर ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री का बताया था, है ना, और तीनों का बता दिया था। 55 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा 1। 55 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 56 NaCl क्रिस्टल एज क्यूबिक, 56 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 57 द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सिमेट्री फॉर अ क्यूबिक क्रिस्टल इज, तो इसका डी ऑप्शन 23। 57 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा, है ना, 23। 58 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ग्लास जो होता है वो एक अमॉर्फस सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइन नहीं होता, तो 58 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मल्टी टाइप्स ये रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस, है ना, सिमिलर लैंग्वेज को चेंज करके या फिर एज इट इज, तो 58 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 59 व्हेन A does not equal to B does not equal to C and alpha does not equal to beta does not equal to gamma is equal to 90 degree, does not equal to 90 degree, है ना, the unit shell is ट्राइक्लिनिक, तो ट्राइक्लिनिक का ये होगा, ट्राइक्लिनिक होगा ये। 59 का डी ऑप्शन करेक्ट है। 60 का द प्लेन विच विल बी अपसेंट इन द सिंपल क्यूबिक सिस्टम, तो 60 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 61 सोडियम क्लोराइड NaCl crystallizes in an FCC lattice, the number of atoms in the unit shell is, तो 4 होते हैं। 61 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 62 द स्ट्रक्चर ऑफ KCl एज डिटरमाइंड बाई एक्सरे स्टडी इज सिंपल क्यूबिक, 62 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 63 इन सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल ईच क्लोराइड आयन इज सराउंडेड बाई, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 63 का 6 Na पॉजिटिव। 64
64 in a unit of NaCl crystal lattice, the number of molecules present are 4. 64 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा. 65 a body centered cubic unit shell has number of points per particles, तो 2 होते हैं. 65 का बी ऑप्शन करेक्ट. 66 intercepts made by a plane on the crystallographic axis are 2a, 3b and 2c are Miller indices will be, तो हो जाएगा 3, 2 और 3. अब तो ये कैसे होगा, है ना. 66 का बी ऑप्शन करेक्ट कैसे होगा, तो ये 2 के लिए 1/2 लिखेंगे, 3 को 1/3 लिखेंगे और 4 को 2 को 1/2 लिखेंगे. अब 2 का 3 का और 2 का एलसीएम कितना आएगा, तो 6 आएगा. 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 2 3 आएगा. 66 का इस प्रकार बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. 67 विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो डायमंड जो है वह क्रिस्टलाइन सॉलिड है. 67 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. 68 विच ऑफ द फॉलोइंग आर अमॉर्फस सॉलिड, तो रबर जो है वो एक अमॉर्फस सॉलिड है. 68 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा. 69 डैश इज द टेम्परेचर एट विच क्रिस्टल लैटिस गेट disrupted by gaining minimum energy which overcome the attractive forces. डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. क्रिस्टल्स मेल्टिंग पॉइंट. 69 का डी ऑप्शन करेक्ट. 70 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. ग्लास. 71 ब्रेविस लेटिस इंक्लूड डैश इंक्लूडिंग फेस सेंटर्ड एंड सेंटर्ड एंड बॉडी सेंटर्ड, तो 15 यूनिट शेल. 71 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. 72 विच सॉलिड स्ट्रक्चर हैज ए डेफिनेट एंड शार्प मेल्टिंग पॉइंट, क्रिस्टलाइन सॉलिड. 72 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. 73 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर वीक. 73 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. 74 what are the crystallization's initial material, aqueous solution, melt, glass और जेल. 74 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. 75 ग्रेफाइट हैज डैश हाइब्रिडाइजेशन कार्बन एटम, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है ग्रेफाइट में. 75 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. 76 द लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल इज नोन एज स्टेनोज लॉ. 76 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. 77 लॉ ऑफ रेशनलिटी ऑफ इंडिसेस इज गिवन बाय हु. 77 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. 78 हु रिकमेंडेड दैट क्रिस्टल में एक्ट ए ग्रेटिंग फॉर एक्स रेज, इसका भी ल्यू हो जाएगा. 78 का सी ऑप्शन. 79 ब्रैग इक्वेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो उसका डी ऑप्शन हो जाएगा बोथ ए एंड वी, है ना. डब्ल्यू ब्रैग और डब्ल्यू एच ब्रैग. तो स्टूडेंट्स आपकी यूनिट 5th में 79 क्वेश्चंस हो गए हैं. आप इन क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज कीजिए मल्टी टाइम्स वीडियोस के थ्रू, और इन वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.